स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पे। परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। वीडियो ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय कौन सा है? भूगोल। मध्यम क्या है? हिंदी। हमारी उत्तर पुस्तिका की जो उत्तर हम किस में लिखेंगे? हिंदी भाषा में लिखेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 15। समय कितना है? 3 घंटे। पूरा कितना है? 70। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर देखते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? अ नंबर देखते हैं मनोरंजन के। ब नंबर देखते हैं पालतू जीवों के लिए। स नंबर देखते हैं शिकार के लिए। द नंबर है संरक्षण के लिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संरक्षण के लिए। पहला नंबर का उत्तर क्या होगा? संरक्षण के लिए। इसके बाद आता नंबर है पारिस्थितिक तंत्र की कुल घटक संख्या है। पारिस्थितिक तंत्र की कुल घटक संख्या है। अ नंबर है 1, ब नंबर है 2, स नंबर है 4, द नंबर है 6। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। तीसरा नंबर है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल का प्रयोग किया है? अ नंबर देखते हैं। अ नंबर है हेरोडोटस, ब नंबर है गैलीलियो, स नंबर है इरेटास्थेनीज, द नंबर है अरास्तु। हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटास्थेनीज। इरेटास्थेनीज। इसके बाद आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर देखते हैं कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित है? कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित है? अ नंबर देखते हैं खगोलीय भूगोल, ब नंबर है राजनीति भूगोल, स नंबर है मृदा भूगोल, द नंबर है हिमनद भूगोल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बा राजनीति भूगोल। प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखिए तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए मतलब जो इसमें खाली स्थान है उसको पूरा करिए या पूरा उसको भरिए। पहला नंबर देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति खाली स्थान की उत्पत्ति से संबंध है। इसके बाद आता है इसका उत्तर है सौरमंडल। इसके बाद आता है दूसरा नंबर भूकंप मापी यात्री खाली स्थान कहलाता है। भूकंप मापी यात्री खाली स्थान कहलाता है। इसका सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। इसके बाद आता है तीसरा नंबर है वेगनर एक खाली स्थान थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऋतु विज्ञान वेत्ता। तीसरा का उत्तर है ऋतु विज्ञान वेत्ता। इसके बाद आता है चौथा नंबर संगमरमर बनाता है खाली स्थान चट्टान से। इसका उत्तर हो जाएगा चूने के पत्थर से। इसके बाद आता है पांचवा नंबर है वेसालट चट्टान का उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। इस तरह से हमारा खाली स्थान पूर्ति हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला नंबर है 37 वायु की गति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पवन। इसके बाद आता है दूसरा नंबर समुद्र तल पर सामान्यतः कितना वायु दबा रहता है? उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है 10,1325 मिलीमीटर। इसके बाद आता है तीसरा नंबर का एक समान दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा समदाब रेखा। इसके बाद आता है चौथा नंबर में है पृथ्वी के कुल कितने भाग पर महाद्वीप पाए जाते हैं? उत्तर होगा 29.2%। इसके प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए।
पहला नंबर देखते हैं जेड वायु। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मौसम राम, मौसम राम। इसके बाद आता है तीसरा नंबर नर्मदावा, नर्मदावा ताप्ती नदिया, नदिया फ्रांस घाटिया। इसके बाद आता है चौथा नंबर थार, थार मरुस्थल राजस्थान। इसके बाद आता है पांचवा नंबर हिमालय बालक पर्वत। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न भूगोल, ब्रह्मांड किसे कहते हैं अथवा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे पांचवा में देखते हैं भूगोल की एक मान या उपयुक्त परिभाषा लिखिए, अथवा भूगोल तथा भौतिक विज्ञान में क्या संबंध है। आपको यहाँ ध्यान देना है, अथवा करके आया है, अथवा में से कोई एक लिखना है। जैसे हमको अगर भूगोल की एक मान या उपयुक्त परिभाषा लिखी, अगर हमको ये याद है तो हमको इसको लिखना है। अगर भूगोल तथा भौतिक विज्ञान में क्या संबंध है, अगर इसको याद है तो इसको लिखेंगे। अथवा करके आया है, कोई एक प्रश्न लिखना है, दोनों को नहीं लिखना। यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अथवा करके आता है, उसमें से कोई एक प्रश्न लिखना है, दोनों प्रश्न को नहीं, उसको उत्तर लिखना है। कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आता है छठवां प्रश्न ब्रह्मांड, ब्रह्मांड छठवां प्रश्न है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, अथवा फूग। छठवां प्रश्न है ब्रह्मांड किसे कहते हैं अथवा फूग वीर्य तरंग क्या है। सातवां प्रश्न है ज्वालामुखी उद्भेदन की क्या कारण है, अथवा विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है आठवां प्रश्न बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न है अपक्षय क्या है, अथवा खनिज पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। खनिज पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं वास्तविक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, अथवा चट्टानों या शैलों का अर्थ महत्व लिखिए, अर्थ महत्व लिखिए। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, अथवा संख्या संख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है 12वां प्रश्न, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे लिखा है 11वां यहाँ पे आपको लिखना है, 12वां यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये हमारा 12वां प्रश्न है खाद्य जल के महत्व को समझाइए या समझाइए या बताइए, इस तरह से हमारा प्रश्न बनेगा। इसके बाद आता है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न है भारत की जल थल सीमाएं बताएं, भारत की जल थल सीमाएं बताएं, अथवा वायुमंडल के घटन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है 14वां प्रश्न मानसून, मानसून जलवायु की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, अथवा वैश्वीकरण और घटन में अंतर लिखिए। वैश्वीकरण और घटन में अंतर लिखिए, घटन में अंतर लिखिए। इसके बाद आता है 15वां प्रश्न मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु में 4 अंतर लिखिए, अथवा सूर्य ताप किसे कहते हैं, सूर्य ताप किसे कहते हैं। इस तरह सा हमारा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अच्छे से उसको समझिए, अच्छे से याद करिए, जिससे आपको पेपर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके, अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल सके। प्रश्न को ध्यान से देखिए, अच्छे समझिए।